Now we will start the drainage system with the Himalayan rivers. हिमालयन रिवर्स में सबसे पहला आपका जो आता है दैट इज इंडस रिवर सिस्टम. इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है. इंडस का बेसिन बहुत बड़ा है, ठीक है. इसकी टोटल लेंथ कितनी है? लेंथ याद रख लो. इसमें से कितनी इंडिया में है? 1114, ठीक है. ओरिजिनेट कहाँ से होता है? इट ओरिजिनेट्स इन बोकारचू ग्लेशियर. ठीक है, ओरिजिनेट होता है यहाँ से. ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी बोकारचू ग्लेशियर, ठीक है. ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इफ यू हैव टू हैव एन आइडिया अबाउट इट्स लोकेशन, ये कैलाश रेंज में है, ठीक है. कैलाश रेंज, कैलाश मानसरोवर आपकी रेंज है. आपको वहां पे ये, ओके. तिब्बत में इंडस को सिंगी खवाब भी कहते हैं. सिंगी खबान, ठीक है. लाइन्स माउथ. हमने कल वो आपका माउंटेन रेंजेस का मूवमेंट देखा था. ये यहाँ से एंटर होगी अगर इंडस, तो ऐसे फ्लो करेगी. तो इसके ऊपर लद्दाख और नीचे जास्कर रेंज होगी. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट. तो ऊपर लद्दाख रेंज, नीचे जास्कर रेंज, ठीक है. अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके नाम याद रख लो. शोक, गिलगिट, ठीक है. जास्कर भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, जास्कर रिवर भी है, वो भी इसकी ट्रिब्यूटरी है. देन यू हैव हुंजा, नुब्रा, शिगार. जस्ट रिमेंबर हुंजा, नुब्रा एंड शिगार. दीज आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, ठीक है. याद रखना है बस आपने इसको. अब इंडस इधर से आ रही है आपकी इंडस, और इधर से जो 5 रिवर्स है हमारी, ठीक है. 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे मिलती है पंजनाड. दे मीट द पंजनाड एट द प्लेस कॉल्ड मिथनकोट. मिथनकोट नाम की एक जगह है, वहां पे इट मीट्स द 5 रिवर्स. झेलम, चिनाब, इंडस, रावी, सतलुज, ये सारी. ये ऊपर से आ रही है आपकी इंडस, ये आ रही है आपकी पंजनाड. 5 रिवर्स का जो संगम है, इट मीट्स हेयर एट मिथनकोट. ठीक है, ये कौन सी रिवर है हमारी 5, वो हम अभी पढ़ेंगे एक एक करके. ठीक है, सबसे पहले आपकी आ गई झेलम. अब झेलम कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेरीनाग. वेरीनाग एक स्प्रिंग है, वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक है. वेरीनाग स्प्रिंग से आपका झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है. वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक. इन द फुट ऑफ पीर पंजाल रेंज, ठीक है. ये आपको ऐसे मिल जाएगा. अब झेलम ऊपर से आ रही है, और इधर से ये चिनाब को मिल जाएगी. जहां पे ये चिनाब को मिलती है, ये अगर झेलम है, ये चिनाब है, तो ये चिनाब को मिलती है एक जगह का नाम है झांग.
तो ये कहाँ पे, पाकिस्तान में एक जगह है। ठीक है, तो ये आपकी होगी झेलम। अभी नेक्स्ट आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरी है चिनाब। ठीक है, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। ठीक, दो स्ट्रीम्स के मिलने से बनती है, चंदर एंड भागा। यहाँ से इसको कहा जाता है चंद्रभागा। ठीक है, जहाँ पे मिलती है उस जगह, कौन सी जगह वो, शिलोंग, नियर टांडी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसकी लेंथ याद रख लो। व्हाट इज इट्स लेंथ? 1180, 1180 किलोमीटर्स। नेक्स्ट आपकी रिवर है रावी। रावी रिवर कुल्लू हिल्स में ओरिजिनेट करती है, नियर रोहतांग पास। ठीक है, और कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, चंबा वैली से फ्लो करेगी। ठीक है, पीर पंजाल के सदर्न रेंजेस से, धौलाधार से। ठीक है, नेक्स्ट जो रिवर है इंपॉर्टेंट हमारी, ब्यास। ब्यास कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये भी रोहतांग पास के पास ब्यास कुंड है। ब्यास कुंड, नियर रोहतांग पास। ठीक है, ये भी कुल्लू वैली से फ्लो करेगी। ठीक है, और धौलाधार रेंज, सो बोथ कुल्लू वैली एंड धौलाधार रेंज। राइट, अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है वो है सतलुज। ठीक है, सतलुज कहाँ से ओरिजिनेट होती है, राकास लेक इन मानसरोवर। राकास लेक मानसरोवर। ठीक है, यहाँ पे इसको भी, जो तिब्बतन नाम है इसका, इट इज लांगचेन खंबाब। लांगचेन खंबाब। ठीक है, अगर ये पूछा जाए, ये एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट का मतलब जो माउंटेन बनने से पहले से ही थी, सब्सिक्वेंट होती है जो माउंटेन बनने के बाद वहां से आती है, वो सब्सिक्वेंट होती है। तो ये एंटीसीडेंट रिवर है एक, इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर। एक हमारा जो बहुत बड़ा डैम है भाखड़ा नंगल, वो इसी पे बना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, कि सतलुज एंटर्स इंडिया थ्रू अ पास, थ्रू अ माउंटेन पास। कौन सा पास है, एनीवन? शिपकिला पास। ठीक है, शिपकिला पास। ठीक है, ये अगर हमारी सतलुज रिवर है, तो यहाँ से एंटर हो रही है इंडिया में, तो ये जो यहाँ पे जो पास है, दैट इज शिपकिला पास। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। ऑल क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट आपका आ गया गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है,
गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख। ठीक है, तो यहाँ पे ना चार पांच प्रयाग्स होते हैं जो कौन सी रिवर मिलके यहाँ पे बनते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट देव प्रयाग। प्रयाग मतलब जहाँ पे दो रिवर स्ट्रीम्स में है। देव प्रयाग किसके किसके मिलने से बनता है? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा प्लस भागीरथी, जब ये दोनों रिवर्स मिल जाती हैं तो उसके बाद इनको गंगा के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के रिवर्स के मिलने के बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब जो अलकनंदा है ना, अलकनंदा वो कैसे बनती है, उसकी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज है। कि सबसे पहले धौली गंगा एंड विष्णु गंगा। ठीक है, दे मीट एट विष्णु प्रयाग। ठीक। और कौन सी ट्रिब्यूटरीज है इसकी? फिर पिंडर रिवर ज्वाइन हो जाती है इसमें, पिंडर। ये कहाँ पे ज्वाइन होती है? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। ठीक है। फिर एक और रिवर बाद में ज्वाइन होती है, मंदाकिनी। ये आपका है रुद्रप्रयाग। तो ये आपको चारों प्रयाग याद होने चाहिए। ठीक है। ये आ गई आपकी अलकनंदा, इधर से आ रही है आपकी भागीरथी। ठीक है, ये आपकी अलकनंदा है, ये भागीरथी आ रही है, ये अलकनंदा आ रही है, यहाँ पे दोनों मिल गई। ये वाला जो आपका पॉइंट है, इसको हम कहते हैं देवप्रयाग। ठीक है, और यहाँ से आगे जो रिवर जा रही है, यहाँ से आगे गंगा का नाम, गंगा के नाम से जानी चाहिए। आगे से इसको गंगा का। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो गंगा रिवर की टोटल लेंथ कितनी है? कितनी लेंथ है उसकी? 2525। 2525। ठीक है। देन ये कौन सी स्टेट्स के बेसिन एरिया को ड्रेन करती है? यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। इंडिया के जो रिवर सिस्टम्स है ना, गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम। इट इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम। गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके बस नाम हम लिस्ट करेंगे, बट जस्ट ट्राई टू लिस्ट द नेम्स। सो मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा: सोन, ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बाकी मेजर लेफ्ट बैंक, राइट बैंक लेफ्ट बैंक कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल ये रिवर जा रही है, ठीक है, तो अब रिवर का फ्लो इस तरफ है, तो इसके जो राइट साइड में इस तरफ जो ट्रिब्यूटरी आएगी, फॉर एग्जाम्पल सोन, ये हो गई आपकी राइट बैंक। जो उस तरफ जाएंगी सारी
वो होगी आपकी लेफ्ट बैंक। तो कौन कौन सी है लेफ्ट बैंक? रामगंगा, देन आपकी आ गई गोमती, देन घाघरा, ठीक है, गोमती घाघरा, गंडक, आगे कोसी, जिसको बिहार का सौरव भी कहा जाता है, कोसी, ठीक है। और लास्ट में एंड में आ जाती है यहाँ पे महानंदा। ये वेस्ट बंगाल और सिक्किम के एरिया में जाती है महानंदा। तो ये आपकी ट्रिब्यूटरीज हो गई गंगा रिवर की। नेक्स्ट आपका आ गया यमुना। ठीक है, यमुना वेस्टर्न मोस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, इट इज द वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, इसकी इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से होती है? बंदरपूछ ग्लेशियर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बंदरपूछ ग्लेशियर। ठीक है, गंगा और यमुना कहाँ मिलते हैं? ये आपकी गंगा आ गई, ये यमुना आ गई, ये आपकी मिल गए इलाहाबाद में, जिसको अभी प्रयागराज भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी कुछ और ट्रिब्यूटरीज भी हैं यमुना की। कौन कौन सी? सिंध, चंबल, केन बेटवा। दीज आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। ठीक है, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं। लेफ्ट बैंक कौन कौन सी हैं? हिंदन, हिंदन आपको पता होगा गाजियाबाद के पास है, हिंदन, रींद, ये दो ट्रिब्यूटरीज गाजियाबाद के पास हैं इसकी, हिंदन और रींद। ठीक है, ये इलाहाबाद में गंगा और यमुना मिलके गंगा यमुना, तो यहाँ से इसको गंगा के नाम से ही जाना जाता है। आगे आगे फिर बे ऑफ बंगाल में इट फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपकी रिवर आ जाती है चंबल। ओरिजिनेट होती है मऊ से। मऊ इज अ प्लेस इन एमपी। ठीक है, फिर आपकी नेक्स्ट गांधी सागर डैम इसी पे बना है, गांधी सागर डैम। ठीक है, नेक्स्ट आपकी रिवर आ गई गंडक, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इसके दो स्ट्रीम्स हैं, त्रिशूल गंगा और काली गंडक। काली गंडक और त्रिशूल गंगा। ठीक है, कहाँ ओरिजिनेट होती है ये? नेपाल हिमालयस में। नेपाल हिमालयस बिटवीन धौलाधार रेंज एंड माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपकी रिवर आ गई घाघरा। ये आपकी ओरिजिनेट होती है मपछा छुंगो ग्लेशियर से। मपछा छुंगो ग्लेशियर। ठीक है, सारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद जो बिहार सौरो कहते हैं एक रिवर को, बिहार सौरो किस रिवर को कहते हैं? अभी बताया मैंने।
कोसी। कोसी, या ठीक है, इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर। इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है। और राइज कहाँ करती है? क्लोज टू माउंट एवरेस्ट, ये भी वहीं से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, रामगंगा। ठीक है, रामगंगा रिवर गढ़वाल हिल से ओरिजिनेट होगी, नियर अ प्लेस कॉल्ड गैरसेन, ठीक है। आपकी आ गई दामोदर, जिसको बंगाल सारो कहा जाता था पहले। ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है? बराकार रिवर। डीवीसी प्रोजेक्ट बनने के बाद, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनने के बाद, इट नो लॉन्गर रिमेन्स एज बिहार सौरो। अभी इट हैज बीन यूज्ड टू एंश्योर डेवलपमेंट इन द एरिया, बंगाल सौरो, सॉरी। नेक्स्ट आपका आ गया शारदा और सरायू रिवर। दिस वन ओरिजिनेट्स फ्रॉम मिलम ग्लेशियर। ये नेपाल हिमालयाज में है, ठीक है, जस्ट रिमेम्बर दैट वन। भाई आपको बताया था मैंने महानंदा, महानंदा रिवर, ये आपके एकदम एक्सट्रीम एक्सट्रीम राइट में है यहाँ पे, ये यहाँ पे है। जब गंगा हम वेस्ट बंगाल के पास से जाते हैं, ये वाला एरिया, ये दार्जिलिंग वाला एरिया, ये वहां पे आती है। तो महानंदा, दिस रिवर इज इन द दार्जिलिंग हिल्स, राइजिंग इन द, राइजिंग इन द दार्जिलिंग हिल्स, ठीक है। बाद में गंगा को ज्वाइन कर लेती है, ज्वाइंस गंगा। जो सोन रिवर थी, हमने देखा था, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। अमरकंटक प्लेट्यू, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी अमरकंटक प्लेट्यू। अभी आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम आ गया, ब्रह्मपुत्र सिस्टम। यहां तक क्लियर है किसी को, सबको? यस सर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह, ओरिजिन रिवर का, ये सब याद रखना है, कौन सी लेफ्ट बैंक है, कौन सी राइट बैंक है, जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट। ब्रह्मपुत्र सिस्टम, ठीक है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट होती है? चेमयांगडुंग ग्लेशियर, चेमयांगडुंग ग्लेशियर, कैलाश रेंज में ही होती है ये भी, कैलाश रेंज, तिब्बत में, ठीक है। इट इज नोन देयर एज सैंगपो, रैंगपो सैंगपो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब मैंने आपको कल बताया था कि, तो यहाँ से आपकी आती है ब्रह्मपुत्र, ठीक है।
यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ना, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ये सिंटैक्सियल बैंड है इसका। एक सिंटैक्सियल बैंड यहाँ पे था, वो कौन सा था, जल्दी बताओ। नंगा नंगा पर्वत। पर्वत। यस। और यहाँ पे आपका दिस इज नामचा बारवा। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्रा आपका सिंटैक्सियल एक बैंड लेती है, ठीक है। तो रिवर इमर्जेस अंडर द नेम, यहाँ पे जो रिवर का नाम है सियांग के नाम से आती है, सियांग। ठीक है, सियांग और दिहांग। इंडिया में एंटर कहाँ करती है, एक सादिया नाम की जगह है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सादिया नाम की जगह में एंटर करेगी। ठीक है, फिर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, यहाँ से लेफ्ट बैंक मतलब ये इस तरफ ट्रेवल कर रही है, तो इसका लेफ्ट कौन सा हुआ, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी हुई इसकी, लेफ्ट बैंक। एक इसकी दिबांग है, दिबांग। देन यू हैव लोहित। ये दो ट्रिब्यूटरीज मिल जाती है ना, उसके बाद ये दो ट्रिब्यूटरीज किसमें मिलेंगी, सियांग रिवर में मिलके फिर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और इसकी अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, सुबनश्री, सुबनश्री। ठीक है, कामेंग, मानस। आपने मानस नेशनल पार्क के बारे में भी सुना होगा, संकोश। ये मेजर जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना, ये आपको नाम याद होगा कि एग्जाम में पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ, आर नॉट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, और आर नॉट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। गंगा की ट्रिब्यूटरी में इनमें से एक नाम दे दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, समझ आया। तो ये आपके इसका पूरा ये है, यहाँ के ये, यहाँ पे इसको गंगा मिल जाती है, यहाँ पे यहाँ से गंगा आ रही है आपकी, ये मिल जाएगी। यहाँ से आपकी महानंदा आएगी, इधर से मेघना भी आ जाएगी, ये बराक रिवर भी यहाँ मिलेगी। सारा मिलके यहाँ पे डेल्टा बनता है। दिस डेल्टा इज फॉर्म देयर नोन एज सुंदरबंस डेल्टा, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। नॉट द वर्ल्ड, आई वुड से अमेजोन का इससे शायद बड़ा होगा, बट इसका भी काफी बड़ा होता है। ठीक है, ये हमारी हो गई हिमालयन रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर में क्या फर्क है मेन, हिमालयन रिवर्स पेरेनियल होती है। पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब, हाँ जी, पेरेनियल का मतलब पूरा साल के, दे फ्लो ऑल द ईयर राउंड, फ्लो all the year round, whereas peninsular rivers, they are seasonal. ठीक है, पेनिनसुलर रिवर आपकी सीजनल है। अब कौन कौन सी हैं आपकी पेनिनसुलर रिवर्स, सबसे पहले महानदी। महानदी, ठीक है, ये रायपुर में एक सिहावा नाम की जगह, वहां से ओरिजिनेट होती है। सिहावा इन रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है। लेंथ इसकी, लेंथ याद रखें, 851 किलोमीटर। ठीक, ये कौन से रिवर स्टेट्स के एरिया को ड्रेन करती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये डिटेल्स आपको याद रखनी, ठीक है। ये आपकी पेनिनसुलर रिवर है। सबसे पहली आपकी आ गई महानदी, ठीक है। दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेम्बर अबाउट महानदी। मूविंग ऑन नेक्स्ट, मेन इंपॉर्टेंट रिवर है गोदावरी।
इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। ठीक है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये? नासिक इन महाराष्ट्र। तो नासिक में ओरिजिनेट होती है ये। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स को ये ड्रेन करती है? एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तो ये इन 5 स्टेट्स को ड्रेन करती है। ठीक, लेंथ इसकी, लेंथ कितनी है इसकी? 1465 किलोमीटर। गंगा की कितनी लेंथ थी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ गंगा? 2525। या 2525। और इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चिनाब। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? पेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, प्लस मंजरा। ठीक है, दीज आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज। अब इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बना है, ठीक है, रिवर वाटर प्रोजेक्ट। उसका नाम है पोलावरम प्रोजेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर पे बना है, पोलावरम। अगर इन फैक्ट्स में से कोई एक चीज आती है एग्जाम में, तो यू शुड नॉट डू इट रॉन्ग। आपको अच्छे से मार्क करना है इस चीज को। गोदावरी, दक्षिण गंगा लार्जेस्ट नासिक में ओरिजिनेट हो रही है। पोलावरम प्रोजेक्ट, ट्रिब्यूटरीज की पेनगंगा, इंद्रावती, वेनगंगा, मंजरा, प्रणहिता। ठीक, नेक्स्ट आपकी रिवर आ गई कृष्णा। ये इसी तरह नॉर्थ से साउथ है। जैसे सबसे ऊपर आ गई महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो उसके बाद आ गई आपकी कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर, तो कृष्णा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ है? महाबलेश्वर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है ना? तो महाबलेश्वर इन द सह्याद्री रेंजेस। सह्याद्री आपको पता है, वेस्टर्न घाट्स को हम महाराष्ट्र और गुजरात में सह्याद्रीज कहते हैं। ठीक है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है कृष्णा रिवर की? 1401। गोदावरी की कितनी थी? जस्ट पढ़ा अभी। गोदावरी की लेंथ कितनी है? So 1428। यस, तो ये उससे छोटी है। ठीक है, दैट्स व्हाई गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट। तो कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, these are the major tributaries of कृष्णा रिवर। ठीक है, these are the major tributaries। तो ये ड्रेन कौन सी स्टेट्स को ड्रेन करती है रिवर? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र। तो ये इन 4 स्टेट्स को ड्रेन करती है। ठीक है, ड्रेन्स दीज 4 स्टेट्स। नेक्स्ट आपकी आ गई कावेरी रिवर। ठीक है, ये ओरिजिनेट होती है आपकी ब्रह्मगिरी हिल्स।
इन ब्रह्मगिरी हिल्स, इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इसकी लेंथ कितनी है? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। ठीक है। ये कौन सी स्टेट्स को ड्रेन करेगी? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, आंध्रा तेलंगाना में ये नहीं जाती है। ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज: काबिनी, अमरावती एंड भवानी। तो ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, कावेरी रिवर आपकी ब्रह्मगिरी हिल्स इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट 800 किलोमीटर की लेंथ है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु को ड्रेन करती है। काबिनी, अमरावती, भवानी इनकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ ली जो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। अब जो रिवर्स ड्रेन होती हैं अरेबियन सी में, सबसे पहले आ गया आपकी नर्मदा। ठीक है, नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक प्लेट्यू। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक और रिवर ओरिजिनेट होती थी अमरकंटक से, जल्दी बताइए। हाँ जी, अभी पढ़ा हमने कहाँ से अमरकंटक से एक और रिवर ओरिजिनेट होती है। 15 मिनट पहले पढ़ा अभी जस्ट, जल्दी बताइए। जो दूसरी रिवर ओरिजिनेट होती है उसका नाम है सोन। अभी हमने पढ़ा 10 मिनट पहले। ठीक है, तो ये फ्लो करती है रिफ्ट वैली में। इट फ्लोज इन द रिफ्ट वैली। किस किस माउंटेन के बीच में फ्लो करती है? सतपुरा और विंध्यास। रिफ्ट वैली ऑफ सतपुरा एंड विंध्यास। ठीक है, इन दोनों के बीच में। और यहाँ पे एक वाटरफॉल है बहुत ही पॉपुलर, धुआंधार वाटरफॉल। ठीक है, धुआंधार वाटरफॉल। ठीक है, एक इसमें प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आपके आगे रिवर तापी। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्लेस कॉल्ड मुल्ताई इन बीतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। प्रियांशु, ये साउथ एमपी में है या नॉर्थ एमपी में? हम्म। ठीक है, इट ड्रेन्स द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड एमपी, तीनों स्टेट्स। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिवर जो आ जाती है लूनी, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, लूनी रिवर।
ठीक है, ये राजस्थान की लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, इसकी दो ब्रांचेस हैं, सरस्वती एंड साबरमती। ठीक है, इसी तरह छोटी छोटी और रिवर्स हैं। हमने मेन मेन रिवर्स कवर कर लिए। बाकी जैसे केरला में आपकी परियार है। ठीक है। सर मुल्ताई साउथ में है सर, मध्य प्रदेश के। ओके, थैंक यू। भारतपुजा, भारतपुजा इज अ longest river of which state? Yes guys, यार क्लास में ध्यान नहीं देते आप लोग। ये हमने 2-3 दिन पहले करंट अफेयर्स में पढ़ा है। इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। ठीक है, केरला की और कौन कौन सी रिवर है? एक तो पेरियार है, एक और रिवर जो है पेरियार है। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, पोन्नानी। पोन्नानी, पोन्नानी के नाम से भी जाना जाता है इस रिवर को, भारतपुर। ठीक, पेरियार सेकंड लार्जेस्ट है, पेरियार द सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, एक और रिवर है जो केरला की, उसका नाम है पंबा, पंबा रिवर। ये सारी रिवर्स किसकी हैं? केरला की। ऑल रिवर्स बिलोंग टू केरला। अब गोवा की एक दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, मोंडोवी एंड ज्वारी। गोवा में हमने एक नेशनल पार्क पढ़ा था कुछ दिन पहले, किसको याद हो तो? मोरलेम नेशनल पार्क पढ़ा था ना। चलिए, आपका रिवर्स कंप्लीट हो गया। अभी हम करेंगे वेजिटेशन। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी गाइस। Yes, sir. नेक्स्ट हम करेंगे वेजिटेशन। कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं इंडिया में? ठीक है, अभी हम डिमार्केशन देखेंगे क्लाइमेटिक जोन्स की पहले। तो जो हमारा सबसे जो ऊपर हमारा जो कोल्ड जोन है, इसको हम कहते हैं पोलर टाइप। ठीक है, दिस कॉल्ड एज पोलर टाइप। अब यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ दो तरह के जोन है। ठीक है, कोई मार्केट, ये जो आपका आउटर जोन है, इसके बाद आपका एक इनर जोन आ जाएगा। ठीक है, जो आउटर जोन है इसको हम कहते हैं BSHW टाइप, विच इज स्टेपी टाइप क्लाइमेट। इट इज कॉल्ड स्टेपी टाइप क्लाइमेट। और आपका ये जो बिल्कुल एंड वाला है, BWHW टाइप क्लाइमेट, दैट इज कॉल्ड एज डेजर्ट टाइप, हॉट डेजर्ट टाइप। ठीक है, फिर आपका जो सेंट्रल जो प्लेन्स हैं, ये आपका सारा जो आ गया एरिया। ठीक है, दिस एंटायर एरिया up till here I guess, yeah। ठीक है, ये आपका आ जाता है
इसको हम कहते हैं CWG टाइप और गंगा टाइप, मॉनसून टाइप। मॉनसून टाइप, यहाँ पे विंटर्स ड्राई होते हैं, ड्राई विंटर्स। ठीक है। इसके बाद आपका एक नेक्स्ट जो आ जाता है, एक ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। ये आपका नीचे वाला आ जाएगा आपका ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। ये यहाँ से लेके ये पूरा आपका, ठीक है, इसको हम ऐसे अगर मार्क करें, दिस इज ट्रॉपिकल सवाना, दिस इज AW टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है। ये भी आपका पूरा यहाँ तक सवाना, यहाँ तक नीचे एक्सटेंड होता है। ठीक है। अगर हम फिर से जो हमारा स्टेपी टाइप था, ये भी इधर भी स्टेपी टाइप थोड़ा सा आपको क्लाइमेट मिलेगा, BSHW। ये वाला सेम सेम ये वाला यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आपका नीचे आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज मॉनसून टाइप, मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन। इसको हम कहते हैं AMW टाइप ऑफ क्लाइमेट, AMW टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसके बाद जो आपका यहाँ पे जो आ जाएगा क्लाइमेट, ये वाला, हम्म, ये वाला जो आपका आएगा, दिस इज कॉल्ड एज मॉनसून्स विद ड्राई समर। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है बारिश नहीं होती है समर्स में, विंटर्स में बारिश होती है कोरमेंडल को से। मॉनसून विद ड्राई समर। ठीक है। तो ये आपका जो था, ये पूरा आपका यहाँ तक एक्सटेंड होता है। ठीक है। पूरा आपका नीचे यहाँ तक एक्सटेंड होता है। इसके ऊपर का जो क्लाइमेट आपका, ये होता है DFC टाइप ऑफ क्लाइमेट, DFC टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये DFC टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ये और ये ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। DFC, दैट इज कोल्ड ह्यूमिड। तो ये आपका बेसिक आपने क्लासिफिकेशन जो देखनी थी इंडिया में डिफरेंट क्लाइमेटिक टाइप्स, ये उसकी एक बेसिक सी क्लासिफिकेशन है। ठीक है। अभी अगर हम देखें हमारे जो कंट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं, तो कौन से फॉरेस्ट हैं, हम जल्दी से वो देखें। ठीक है। सबसे पहले अगर हम ऊपर वाला देखें, ये आपका ऊपर वाला हिस्सा है माउंटेन फॉरेस्ट। ये आपका माउंटेन फॉरेस्ट आप, ठीक है, ये आपका यहाँ तक। सिमिलरली आपको आइडिया हो रहा होगा कि उधर जो क्लाइमेट टाइप था, ये आपका माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। ठीक है। इसके बाद आपका ये वाला एरिया पूरा डेजर्ट आ जाएगा आपका, डेजर्ट एंड थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है। ये पूरा एरिया आपका थॉर्न फॉरेस्ट, दिस इज थॉर्न फॉरेस्ट। ये आपका माउंटेन टाइप, ये आपका थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पे, जो एक स्वैम्पी फॉरेस्ट होते हैं, स्वैम्प, लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। जो आपके स्वैम्पी फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, एक तो ये वाला एरिया आपका सुंदरबंस वाला, फिर यहाँ पे भीतरकनिका वाले एरिया में,
ठीक है, फिर नीचे ही आपका इधर भी आएगा थोड़ा सा, थोड़ा आपका गल्फ ऑफ कैम्ब्रिज में और थोड़ा गल्फ ऑफ मन्नार में। दिस इज लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट। दिस इज लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट। ठीक है, फिर जो आपका जो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा वो मिलेगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये आपका थॉर्न फॉरेस्ट इधर भी थोड़ा सा बीच में एरिया में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सॉरी डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। ये आपका मैक्सिमम यहाँ से शुरू हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये वाला एरिया में भी कवर करेगा ये, पूरा आपका नीचे तक आ जाएगा। ये आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस, दिस इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक, और बाद में जो सबसे जो थिक आपका जो होगा ना, द वन दैट इज वेरी रिच, दैट वन इज आपका एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन। ये आपका मिलेगा इस एरिया में। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका यहाँ अंडमान निकोबार में मिल जाएगा आपको, थोड़ा लक्षद्वीप में मिल जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट में सारा आपको वैसा मिलेगा। यहाँ पे मिल जाएगा कुछ एरिया में, फिर आपका ये नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएगा। ये कौन सा फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन। एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन, सो दिस इज अ माउंट फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर? यस सर। कोई डाउट, कोई शक? अभी हम देखते हैं इनकी ना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होती है। जो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, जो आपकी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये आपके कहाँ मिलते हैं? ये वाला वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये समझ आ रहा है? ये वाले एरिया में वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स में आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ ही अंडमान निकोबार में भी मिलेंगे। इनमें आपको कितना वो चाहिए, रेनफॉल कितनी चाहिए? greater than 200 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इतनी बारिश होनी चाहिए यहाँ पे, और टेम्परेचर 22 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटीज हैं जो एवरग्रीन में आती हैं? रोजवुड, माहोगनी, एंड इबोनी। ये आपकी आ गई एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैटेगरी में, एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर नेक्स्ट आपके आगे सेमी एवरग्रीन। ठीक है, इसमें कौन कौन, इसमें कितनी बारिश चाहिए? 150 से 200, मतलब क्लोज टू 200 ही होती है इसकी भी। इसमें कौन कौन से आपके वो मिल जाएंगे? थोड़ा सा कम बारिश आप लगा लो, अराउंड 200 सेंटीमीटर या उससे कम, लेकिन करीबन करीबन सेम होनी चाहिए। इसकी जो वैरायटीज ऑफ प्लांट्स हैं जो यहाँ पे मिलते हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं, व्हाइट सीडर, देन हुलॉक, हुलॉक गिबन। आपको मैंने पूछा था ना, हुलॉक गिबन, ये नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। फिर एक केल की स्पीशीज ये मिलती है यहाँ पे। तो दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सेमी एवरग्रीन। नेक्स्ट आपका आ गया
नेक्स्ट आपको आ गया ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसमें कौन क्या इसके फीचर्स हैं? इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये ऑल्सो कॉल्ड इज मॉनसून फॉरेस्ट। इसका टेम्परेचर रेंज होता है 70 से 200, सॉरी, बारिश इतनी चाहिए 70 से 200 के बीच बीच। ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस, एक होते हैं ड्राई डेसिडुअस। जो मॉइस्ट डेसिडुअस है उनको 100 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, और जो ड्राई डेसिडुअस है उनको 70 से 100 के बीच। ठीक, अब इसमें कौन कौन सी कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये जो मॉइस्ट डेसिडुअस है जो वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न फ्रंट पे, यहाँ पे, ये जो वेस्टर्न घाट्स के, ये जो वेस्टर्न फ्रंट पे बाहर बाहर जो उसके अंदर ड्राई डेसिडुअस, सिमिलरली इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इनकी अब स्पीशीज कौन कौन सी हैं, कौन से प्लांट स्पीशीज जो बिलोंग करती है मॉइस्ट डेसिडुअस को? तो ये आपकी है टीक, साल, शीशम, महुआ, सैंडलवुड। सो दीज आर द मेजर स्पीशीज ऑफ मॉइस्ट डेसिडुअस टाइप। अब ड्राई डेसिडुअस में कौन सी आती है? इसमें आता है आपका तेंदू, पलस, मलतास। ठीक है, खैर का जो होता है। ठीक है, एंड एक्जुल वुड। दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ड्राई डेसिडुअस। जस्ट रिमेंबर दीज फैक्ट्स है। ठीक है, मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इनको चाहिए होती है लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से कम। तो इनकी वैरायटीज क्या क्या है? बबूल, बेर, वाइल्ड डेट्स। ठीक है, एक्सेट्रा जो भी अलग वैरायटी है। फिर आपके नेक्स्ट आ गई वैरायटी मॉन्टेन फॉरेस्ट। ये आपके जो बिल्कुल पहाड़ों के चोटियों पे मिलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट। इस कैटेगरी में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं इसके? तो इसमें आपकी जो स्पीशीज आ जाती है, ये थोड़े टेम्परेट टाइप के प्लांट्स आ जाते हैं इसमें। टेम्परेट ये मतलब ट्रॉपिकल से टुंड्रा सारी वैरायटी के यहाँ पे ट्रीज मिल जाएंगे। ट्रॉपिकल टू टुंड्रा क्लाइमेट, ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेट्स यू विल फाइंड हियर। ठीक है, तो जो मेजर अगर हम बात करें, मेजर जो ट्रीज है, स्पीशीज है, वो है ओक्स, चेस्टनट्स। फिर आपके रोडोडेंड्रॉन्स होते हैं, रोडोडेंड्रॉन्स, रोडोडेंड्रॉन्स, दियोदार, चिनार, वॉलनट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जो बिल्कुल इसके टॉप पे अगर आप जाओगे ना माउंटेन्स के, तो वहां पे आपको मिलेंगे मॉसेस एंड लाइकीन्स, विच exemplify tundra type of vegetation। ठीक है, तो ये आपके एक और टाइप के फॉरेस्ट होते हैं जो आपके नीलगिरीज में मिलते हैं। ठीक है, नीलगिरीज में द फॉरेस्ट
type is known as shola forests. Typical of नीलगिरी एरियाज. ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं आपके? मैग्नोलिया, आपका लॉरेल, शिनकोना, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारे. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई शक किसी को? Clear, sir. No, sir. फिर हमारे ना कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं. तो दिस इज आवर फॉरेस्ट टाइप. देन वी हैव बायोस्फीयर रिजर्व्स. ठीक है, ठीक है, मैप थोड़ा सा खराब हो गया है तो. ठीक है, अभी बायोस्फीयर रिजर्व्स हम देखेंगे मेन मेन, जो हमारे इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व. सबसे पहला जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व था वो बना था इस एरिया में. कोई बताएगा नाम? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट वन. ठीक है, और कौन कौन से हैं और भी देखेंगे हम. आपका एक आ गया यहाँ पे, नंदा देवी. ठीक है, आपका इधर आ गया मध्य प्रदेश में, एक आ गया पंचमढ़ी. यहाँ पे एक उसके साथ ही आ गया अचनमकार अमरकंटक. अचनकुमार अमरकंटक. ठीक है, फिर आपका इधर सिमलीपाल आ गया एक. सिमलीपाल आ गया. नीचे आपका आ गया अगस्त्यामलाई. और यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ मन्नार. यहाँ पे आपको पता है सुंदरबन है. और कहाँ पे है आपका नॉर्थ ईस्ट में? ये अब आपका मिक्स्ड हेरिटेज साइट है आपकी, कंचनजंगा. K2 कंचनजंगा. ऊपर सबसे टॉप पे सबसे हाईएस्ट दिहांग दिबांग. ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे नीचे डिब्रू सैखोवा. ठीक है, इधर आपका आ गया मानस. राइट, और उसके नीचे थोड़ा सा मेघालय में नोकरेक. तो ये आपके मेजर बायोस्फीयर रिजर्व हो गए. इन्होंने आपने आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन सा कहाँ पे है. दिहांग दिबांग, डिब्रू सैखोवा, सुंदरबन, मानस, नोकरेक, पंचमढ़ी, आचनकुमार अमरकंटक, गल्फ ऑफ मन्नार, सिमलीपाल एंड कंचनजंगा. क्लियर? Yes, sir. चलो आप फाइल्स भी खत्म कर लेते हैं जल्दी से. So soil is the last topic. Have some patience, ना. We had topics for you.
ठीक है, तो सॉइल्स कौन कौन सी हैं आपकी? जैसे हमने वेजिटेशन टाइप्स पढ़ी वैसे ही हमारी सॉइल टाइप्स भी हैं। सबसे हमारी जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट सॉइल टाइप है वो आपकी एलुवियल सॉइल है। ठीक है, कहाँ पे मिलती है आपकी एलुवियल सॉइल? ये पूरा आपका नदर्न बेल्ट है जो, ये सारा आपका एलुवियल सॉइल वाला बेल्ट है। अभी आपके पास मानसून पढ़ना है अभी, और फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है अभी, ज्योग्राफी में बहुत है। ये आपका इधर भी आपकी एलुवियल सॉइल मिल जाएगी। ठीक है, वी जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द वेरियस सॉइल टाइप्स, बाकी डिटेल में अभी पढ़ने का टाइम भी नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट आपका आ गया ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है आपको? एनीवन? आपका डेक्कन प्लेट्यू है ना, ये आपकी सारी ब्लैक सॉइल। दिस इज ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल। और कौन सी सॉइल होती है आपकी? रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, रेड एंड येलो। तो आपकी रेड एंड येलो ये वाले एरिया में, ये आपका पूरा जो एरिया है यहाँ पे, दिस इज रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, आई एम गिविंग यू अ रफ आइडिया टू जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिलीनिएशंस। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव लेटराइटिक सॉइल। लेटराइटिक सॉइल कौन सी होती है? हम्म, कौन सी होती है लेटराइटिक सॉइल? ये आपका इधर लीचिंग, जब इंटेंस लीचिंग हो जाती है उससे जो आपकी सॉइल बनती है दैट इज नोन एज लेटराइट सॉइल। दैट इज नोन एज लेटराइट सॉइल। ठीक, आपका कुछ यहाँ पे भी आपको ब्लैक सॉइल मिल जाएगी थोड़ी सी यहाँ पे, ये जो गुजरात वाला एरिया, कुछ यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिल जाएगी। यहाँ पे तो आपको पता है डेजर्ट सॉइल है पूरी, दिस इज ऑल डेजर्ट एरिया, दिस इज ऑल डेजर्ट एरिया। थार डेजर्ट हो गया पूरा, दिस इज डेजर्ट। ठीक है, तो आपको बेसिकली समझना क्या है इसमें कि किसके सॉइल के क्या क्या फीचर्स होते हैं। अब एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, इट इज मोस्ट फर्टाइल, जो हमने पढ़ा था कल खादर भंगर, वो सारा इसके केस में होता है। ब्लैक सॉइल आपकी, ये पूरा आपका डेक्कन प्लेट्यू, ये पूरा आपका ब्लैक सॉइल है। ठीक है, ये पूरा आपका ब्लैक सॉइल है। इसमें क्या होता है, ये सेल्फ, इसको हम सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ फ्लोइंग सॉइल। सेल्फ फ्लोइंग सॉइल क्या होती है कि क्रैक हो जाती है ना जब, तो अपने आप ही इसका मॉइस्चर लूज हो जाता है। ठीक है, ये होती है रिच इन, दिस इज रिच इन लाइम, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में रिच होती है। ठीक है, इंडिया की सॉइल्स का एक मेन फीचर है कि दे आर नाइट्रोजन डेफिशिएंट, मोस्ट ऑफ द सॉइल्स आर नाइट्रोजन डेफिशिएंट। ठीक है, फिर आपकी जो रेड एंड येलो सॉइल है ये बनती है आपकी इग्नियस रॉक से। इग्नियस रॉक से बनती है, और लो रेनफॉल जिस एरिया में होगी वहां पे। ऑलराइट, जो आपकी लेटराइटिक सॉइल जो हमने देखी, इसमें हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल जिस एरिया में होगा वहां पे आपकी लेटराइटिक सॉइल आपको मिलेगी। ठीक है, ये कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होती, दिस इज नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, बस यहाँ पे एक चीज ग्रो हो सकती है, कैश्यू नट्स, लेटराइटिक सॉइल में कैश्यू नट्स, कैश्यू यहाँ पे ग्रो होते हैं लेटराइटिक सॉइल में। ठीक है, फिर आपकी एरिड और सैंडी सॉइल ये आ गई आपकी, इसको हम एरिड सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, मॉइस्चर भी नहीं है इसमें, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है, तो इट इज काइंड ऑफ वेरी वीक सॉइल। ठीक है, फिर एक होती है आपकी सैलीन सॉइल, पूरी जो डिग्रेड हो जाता है ना जब लैंड,
सैलाइन सॉइल, जहाँ पे ओवर एल्कलाइजेशन, ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज कर दिया गया या ओवर इरिगेशन कर दी गई, उस वजह से जो सॉइल जो हो जाएगी वो आपकी सॉइल हो जाएगी सलाइन। ठीक है, दिस इज लिटिल बिट अबाउट सॉइल्स। इसमें कुछ डाउट है आपको?